एनएचपीसी जेई ने इस बार 221 वैकेंसीज निकाली हैं और अपना ऑफिशियल सिलेबस भी आज रिलीज कर दिया। तो ऑफिशियल सिलेबस क्या है, पहले से कोई चेंजेस हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, सारी चीजों पर बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर एक सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या वेटेज एनएचपीसी में रहता है, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। ठीक है ना। और एनएचपीसी में जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हमारे सेलेक्टेड, उनमें से एक स्टूडेंट हमें अभी यहाँ पर हमारे ऑफिस में विजिट भी करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्द अगर उनकी विजिट होती है तो मैं एनएचपीसी में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या क्या आपको वहाँ देखने को मिल सकता है, क्या बेनिफिट्स हैं और क्या डिफिकल्टीज़ हैं, इन सारी चीज़ों पर भी मैं एक पॉडकास्ट में चर्चा आप लोगों के लिए करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए करियर सेक्शन में अगर आप जाते हैं तो पहले ही लिंक पर यहाँ पे सिलेबस फॉर ऑल कैटेगरीज दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, तो ये देखिए, तो यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल है, इसका सिलेबस यहाँ पर ऑफिशियली यहाँ पर दे दिया गया है। तो इसके अंदर देखिए रीजनिंग 30 नंबर की आने वाली, जनरल अवेयरनेस 30 नंबर की आने वाली, 60 नंबर की तो यही है। और मैं आपको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। हम एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट अक्सर ये गलतियां करते हैं। ठीक है, अब यहां पर आ जाते हैं, देखिए बिल्डिंग मटीरियल्स, एस्टिमेट कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो ट्रैफिक भी है, ट्रैफिक के साथ साथ उसमें रेलवे का हिस्सा भी बना हुआ है। ठीक है ना, और फिर पूरा हाईवे वाला हिस्सा तो है ही है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी नॉइज पोल्यूशन से लेकर सीवेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तक, रॉ वाटर, वेस्ट वाटर पूरा दिया है। स्ट्रक्चर के अंदर आप थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर देखेंगे, कॉन्क्रीट, आरसीसी, स्टील, ये देखिए पूरा सिलेबस दिया। अगर आप देखेंगे सिलेबस को तो ये सिलेबस पूरा का पूरा मैच खाता है एसएससी जेई के टेक्निकल सिलेबस से। ठीक है ना, और इन्होंने कुछ नहीं किया एनएचपीसी के अंदर, एनएचपीसी में टेक्निकल का वही सिलेबस छाप कर दिया है, नॉन टेक्निकल का भी सिलेबस वही छाप कर दिया है बिल्कुल, जो एसएससी जेई का है। तो मैं आपको बता दूं एसएससी जेई का सिलेबस और एनएचपीसी जेई का सिलेबस बिल्कुल सेम है। वेटेज में डिफरेंस हो सकता है, वेटेज के लिए एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और जैसी मेरी वीडियो चैनल पर आती है आप उसको देखिए, उससे समझिए कि एनएचपीसी में कौन से सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेटेज जो है वो एसएससी जेई से अलग हो सकता है, लेकिन सिलेबस तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब मैं एक चीज और भी आपको डिफरेंस के लेवल पर बताना चाहता हूं। एसएससी जेई में 50-50 नंबर की रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आती है, और उसके बाद यहां पर 100 नंबर की टेक्निकल पूछी जाती है। लेकिन एनएचपीसी जेई के अंदर 140 नंबर की आपकी टेक्निकल पूछी जाएगी और 33 नंबर की रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आएगी। पेपर दोनों ही 200-200 नंबर के हैं, 200-200 क्वेश्चन के हैं, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि वहां पर नॉन टेक 100 नंबर की आती है एसएससी जेई में, और यहां पर नॉन टेक का परसेंटेज सिर्फ जो है 60 मार्क्स पर सिमट जाता है। यहां पर टेक्निकल जो है 140 नंबर पर पहुंच जाती है और वहां पर टेक्निकल सिर्फ 100 नंबर पर सिमट जाती है। तो ये डिफरेंस है, यहाँ पे टेक्निकल का वेटेज जो है एनएचपीसी में थोड़ा ज्यादा है। और एनएचपीसी की सैलरी पर भी मैंने अभी एक वीडियो बनाया है, आप उसको जरूर देखिएगा, चैनल के शॉर्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और एनएचपीसी आपको पर्क्स भी बहुत ज्यादा प्रोवाइड करती है, जैसे कि आपको मोबाइल के लिए अलाउंस मिलता है, पर ईयर के हिसाब से 85,000 रुपए का अलाउंस अलग मिलता है। तो सारे अलाउंसेज हैं, स्ट्रक्चर जो है, ग्रॉस सैलरी कितनी बनेगी, इन हैंड कितनी बनेगी, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को एनएचपीसी की सैलरी में बताई हैं। साथ के साथ कट ऑफ में सिविल की बता देता हूं, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो अलग से बना रखा है, शॉर्ट्स में भी आपको मिल जाएगा। एनएचपीसी जेई कट ऑफ आप सर्च करेंगे तो मेरा शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं फिर भी एक एवरेज के तौर पर बता देता हूं, 200 में से लगभग 140 से 145 लगभग एक कट ऑफ जो है एनएचपीसी में रहती है। इसका मतलब यह है कि आपको बिना नॉन टेक्निकल के सहारे एनएचपीसी में सेलेक्ट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मतलब मैं तो ऐसा कहूंगा नामुमकिन हो जाएगा। तो इसको भी बिल्कुल अपने ध्यान में रखिएगा। एनएचपीसी जेई के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैं इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं कि जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, एनएचपीसी जेई का लिंक मिल जाएगा। एनएचपीसी जेई के लिंक पर आप क्लिक करिए, ठीक है ना। और एनएचपीसी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहे सिविल से बिलोंग करते हैं, जिस भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, टेक्निकल का पूरा सिलेबस, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, पूरा आपको सिलेबस यहां पर पढ़ने को मिल जाएगा। इसी की टेस्ट सीरीज जो लेटेस्ट अभी पेपर है उसके लिए हिसाब से नई टेस्ट सीरीज बना दी गई, इसमें 978 टोटल टेस्ट है आप लोगों के लिए अवेलेबल। इसी में आप लोगों को इसके शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है ना, स्टडी नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, और आप पूरी तैयारी अपनी कर सकते हैं 2299 मात्र में। और अगर आप यहां पर शुभम सर अप्लाई कूपन में रखते हैं, लिखते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं 2099 में ही अपनी एनएचपीसी जेई की पूरी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जिनका फोकस मल्टीपल एईजे एग्जाम्स है, मैं उनको ये साथ साथ बता दूं कि वो एईजे सुपर कोचिंग चूज करें। क्यों? क्योंकि वो एक ही इनरोलमेंट के अंदर फिर एसएससी जेई, आरआरबी जेई, एनएचपीसी या अन्य कोई भी एईजे एग्जाम चल रहे हो, सबकी तैयारी एक ही इनरोलमेंट में कर सकते हैं। अगर आप बैच सिस्टम चूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि आप जब आपका फोकस एक ही एग्जाम है तब आपके लिए ये एक बेटर चॉइस है। लेकिन वरना आप यहां पर सुपर कोचिंग पर क्लिक करके एईजे एग्जाम में जाकर
और AEJ सिविल सुपर कोचिंग चूज कर सकते हैं, जिससे कि आप मात्र 3,3500 रुपए में अपने हर एक एग्जाम की तैयारी एक ही एनरोलमेंट में कर सकते हैं। देखिए यहां पर मैं अप्लाई कूपन करता हूं, ठीक है ना। अप्लाई कूपन में जाकर यहां पर लिखता हूं शुभम सर, और ये आप देखिए 3542, जिसमें कि आप देखिए SSC जेई हो, RRB जेई हो, AITC, BPSC, BMC, ठीक है ना, NHPC, जो भी एग्जाम्स हैं सबकी क्लासेस एक एनरोलमेंट में। तो तय करिए, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए और इस बार की इस NHPC जेई की वैकेंसी का पूरा पूरा लाभ उठाइए। कोई दिक्कत आती है वीडियो के नीचे कमेंट करिए और मुझे बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी हर एक वीडियो के माध्यम से आपकी जिंदगी में एक बढ़ोतरी, एक पॉजिटिव पॉइंट डाल सकूं, ताकि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। धन्यवाद।